हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आप लोग को ट्रांसफिरेशन के बारे में पढ़ा दिया है, जिसमें कि हमने आप लोग को बताया था कि जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है, प्लांट के एरियल पार्ट से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का वेपर के रूप में बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसफिरेशन कहलाता है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफिरेशन, मतलब ट्रांसफिरेशन होने से प्लांट को क्या क्या फायदे हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आगे देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफिरेशन। सिग्निफिकेशन ऑफ ट्रांसफिरेशन के अंतर्गत हम आप लोग को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को एडवांटेज के बारे में बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है वह रिमूव करता है एक्सेस वाटर को फ्रॉम प्लांट, मतलब प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। हमने आप लोग को इसका डिफिनेशन जब बताया था तो उसमें भी बताया था कि ट्रांसपीरेशन का डिफिनेशन ही यही होता है कि जो प्लांट का बॉडी होता है, प्लांट की बॉडी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको क्या करना, रिमूव करना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला यही एडवांटेज है कि एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको क्या करना, इसकी बॉडी से निकालना, यानी रिमूव करना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। आगे हमारा इट हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिससे कि जो प्लांट होता है गेट मिनरल्स एंड साल्ट फ्रॉम सोइल, मतलब कि प्लांट मिनरल्स एंड साल्ट को प्राप्त कर लेता है। इसको समझिए ये क्या बोल रहा है। कि आप जो प्लांट देखेंगे तो मान लीजिए एक प्लांट का क्या है, ये प्लांट बॉडी एक है, इसमें क्या है, यहाँ पे इसका रूट है और ये इसका एरियल पार्ट है, ठीक है, ये एरियल पार्ट है और नीचे इसका रूट है। तो प्लांट क्या करेगा, जब ट्रांसपीरेशन होता है तो आपको पता है कि ट्रांसपीरेशन जो होता है 80 से 90% ट्रांसपीरेशन से होता है, लीफ से ही होता है, स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। ये आप लोग को हम इससे पहले वीडियो में बताए थे। तो जब हमारा ट्रांसपीरेशन होता है तो इससे क्या होता है कि वाटर हमारा वेपर के फॉर्म में निकलता रहता है। जब ज़्यादा वाटर निकलता रहता है तो क्या होता है कि इसमें वाटर की तो कमी हो जाएगी, वाटर की कमी होगी तो इसको तो वाटर चाहिए लीफ को, तो वाटर कहाँ से मिलेगा, ये जो इसका रूट होता है, रूट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इस सोइल होता है ना यहाँ पे मिट्टी, इसमें क्या होता है, वाटर घुला हुआ होता है, इससे क्या करता है कि वाटर को रूट एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके क्या करता है, लीव्स को देता रहता है, तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। अब इससे फायदा क्या है कि जब ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, तो ऐसा नहीं कि प्योर वाटर एकदम एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, उसके साथ साथ क्या करता है कि जो भी इस मिट्टी में जैसे कि आप फर्टिलाइजर दिए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सबको भी वाटर अपने साथ एब्जॉर्ब करके ले जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इस लीफ को वाटर भी मिल जाता है और इसको जो मिनरल्स चाहिए वो भी मिल जाता है। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि ये हमारा सबसे पहले एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और उसके साथ मिनरल्स एंड साल्ट भी प्लांट को प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा, इट इम्प्रूव करता है द क्वालिटी ऑफ फ्रूट, मतलब जो फ्रूट जो होते हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। देखिए इसके द्वारा कैसे इम्प्रूव होगी कि आपको बताएं कि जो वाटर रूट होता है, रूट क्या करता है कि वाटर के साथ साथ जो भी मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, उन सभी को भी एब्जॉर्ब करके ले जाता है। और वे सभी क्या करते हैं, जब एब्जॉर्ब करके ले जाता है तो फ्रूट तो अच्छा होगा ही ना, क्योंकि फ्रूट को क्या चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो रूट से उसे मिल ही जा रहा है, तो वही तो उसे चाहिए ना। तो फ्रूट क्या करता है, उसकी क्वालिटी जो होती है वह इम्प्रूव हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ठीक है। अगला बोला है कि इट कीप्स द प्लांट कूल, मीन्स मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब कि प्लांट के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन्स करता है, उसे ठंडा करता है, ठीक है। वो कैसे है, देखिए जैसे कि आप ह्यूमंस को देख लीजिए, तो ह्यूमंस क्या होता है कि उस अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, पसीना उसके बॉडी से निकलता है, जिससे कि ह्यूमंस का जो होता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वैसे जो प्लांट होते हैं, प्लांट अपने टेम्परेचर को उनका कैसे मेंटेन रहेगा, तो वो भी क्या करते हैं कि वेपर के फॉर्म में निकलता रहता है। और वो जो वेपर होता है वो क्या होता है, एक तरीके से मॉइस्चर ही तो वातावरण में जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है उसमें मॉइस्चर देते हैं, जिससे कि जो प्लांट का जो बॉडी होता है वह कैसा फील करता है, कूलिंग, ठीक है। आगे है हमारा, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाटर इज यूटिलाइज्ड, मतलब क्या बताया है कि जब भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है तो उसमें वाटर का यूज होता है। कैसे यूज होता है, जैसे देखिए आप रेस्पिरेशन देख लीजिए या फिर फोटोसिंथेसिस की क्रिया देख लीजिए, उसमें वाटर यूज होता है। जैसे यदि आप फोटोसिंथेसिस की क्रिया देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि
हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है कि वाटर को लेता है, ठीक है, वाटर को लेगा, उसके बाद क्या करेगा कि सनलाइट को लेता है, उसके बाद वो क्लोरोफिल जो होता है उसकी सहायता से क्या बना लेता है, अपना जो भी उसे ग्लूकोज चाहिए वो अपना बना लेता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये इसी के द्वारा ना हो रहा है, वाटर जो होता है उसका यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज कर रहा है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये जो प्लांट होते हैं खुद के लिए भोजन बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये जो क्रिया है इसके द्वारा प्लांट क्या कर रहे हैं, खुद के लिए भोजन बना रहे हैं। तो ये भोजन बना रहे हैं तो इसमें वाटर का यूज कर रहे हैं ना, तो वही बनाया है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। और वाटर का यूज करते हैं तो वो जब हमारा ट्रांसपीरेशन होता है तो ट्रांसपीरेशन के द्वारा वाटर जो होता है हमारा ऊपर जाता रहता है, ठीक है, और प्लांट को मिलता रहता है, जिससे कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो सही तरीके से काम करती है। इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड ट्रांसपीरेशनल पुल विच इज प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। इसका मतलब क्या बताया है, ये बताया है कि ये पुलिंग फोर्स को क्रिएट करता है, कैसे कर रहा है, देखिए ये क्या है, ये एक प्लांट है, इसमें क्या है कि पुलिंग फोर्स को क्या कर रहा है कि क्रिएट होता है ट्रांसपीरेशन के द्वारा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जब वाटर की कमी होती है, वाटर यहाँ से वेपर में निकलता है, तो वाटर की जब यहाँ पे कमी होती है तो ये क्या करता है कि रूट से वाटर को मांगता है, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे कमी है तो रूटी के पास, यहाँ पे सोइल में वाटर है तो रूट के पास वाटर की क्या है, अधिकता है। आपको बताए थे ओस्मोसिस के थ्रू क्या होता है कि वाटर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो वाटर क्या होता है कि यहाँ से रूट से एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद जो होता है ऊपर यहाँ लीव्स तक जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक फोर्स काम करता है, ठीक है, जो कि क्रिएट क्या करता है, एक पुलिंग फोर्स होता है, मतलब पुल करता मतलब खींचता है, यहाँ से खींच रहा है वाटर को ना, तो पुलिंग फोर्स काम करता है और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशनल पुल भी कहते हैं, ठीक है। वही इसमें बताया है कि एक पुलिंग फोर्स इसमें काम करता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशनल पुल कहते हैं। विच इज प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल है, किसमें रिस्पॉन्सिबल है, कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को ले जाने के लिए, साल्ट फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। वाटर और साल्ट जा रहा है, कैसे, वाटर और साल्ट आपको पता है वाटर में घुला हुआ होता है साल्ट जो है, तो वो क्या होता है कि इसके साथ साथ जो होता है वाटर के साथ साथ ऊपर अपना जाता रहता है। नेक्स्ट है हमारा, इट प्ले वाइटल रोल इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट द प्लांट टू द अदर। मतलब इसमें क्या बताया है कि ये जो ट्रांसपीरेशन होता है वह जो होता है एक वाइटल रोल प्ले करता है, किसमें, ट्रांसलोकेशन में, क्योंकि जो वाटर होता है ऊपर निकलता रहता है तो जो होता है नीचे से जो मिनरल्स होते हैं वे क्या होते हैं, ट्रांसलोकेट ही तो हो रहे हैं ना। तो वही इसमें बताया है कि ये क्या करता है कि जो इसका फूड होता है उसको क्या करता है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। आगे है हमारा, इट कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विच इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, आल्सो प्रिवेंट विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड प्लांट। मतलब क्या है कि ये क्या किसमें कंट्रोल करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। स्टोमेटा के द्वारा ही आप लोग को बताए थे हम कि जो स्टोमेटा ये होता है, स्टोमेटा के द्वारा ही हमारा जो वाटर होता है वह क्या होता है, वेपर के फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोमा होता है, इसके द्वारा ही क्या करता है कि ये जब हमारा खुलता है तभी तो वाटर हमारा वेपर के फॉर्म में जाता है, और जब ट्रांसपीरेशन होता है तभी ये खुलेगा, और जब ट्रांसपीरेशन नहीं होता है तो ये क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। जब ट्रांसपीरेशन नहीं होता है तो ये क्लोज हो जाता है, तो ये हमारा ओपनिंग इसकी होती नहीं है। तो वही इसमें बताया है कि जो स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है, ठीक है, कि स्टोमेटा हमारा कब खुलेगा एंड कब क्लोज होगा ये किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसपीरेशन पे ही डिपेंड होता है। कि जब ट्रांसपीरेशन होता है तब हमारा स्टोमेटा ओपन होता है, एंड ट्रांसपीरेशन नहीं हो रहा होता है तब हमारा स्टोमेटा क्लोज रहता है। विच इज इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस, यह इनडायरेक्टली तरीके से इन्फ्लुएंस करता है किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। कैसे करता है, देखिए आपको बताएं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है कि प्लांट क्या लेता है, CO2 लेता है एंड जल लेता है, ये इतना तो लेता है ना। तो जल तो मान लीजिए उसे रूट से मिल गया, ठीक है,
और CO2 कैसे लेगा? CO2 से इन्वायरमेंट से चाहिए ना। CO2 तो प्लांट जो है, प्लांट का जो बॉडी है ये कहाँ से लेगा? इन्वायरमेंट से ही ना CO2 लेता है। अब यहाँ पे जो CO2 उपस्थित है उसी से तो CO2 यहाँ से लेगा प्लांट। तो कैसे लेता है? यहाँ पे स्टोमेटा जो होता है वो क्या काम करता है? हमने आपको बताया कि गैसेस एक्सचेंज का भी काम करता है जो स्टोमेटा होता है, ठीक है। मतलब O2 को बाहर निकालना, CO2 को अंदर लेना, ये भी काम क्या करता है? स्टोमेटा करता है। तो वही बताया है कि जो इनडायरेक्टली तरीके से क्या करता है कि ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है हमारे फोटोसिंथेसिस में भी, क्योंकि जो CO2 हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए प्लांट को, वो कैसे मिल रहा है? स्टोमेटा के द्वारा ही मिल रहा है ना। तो उसमें भी क्या करता है? हेल्प। आल्सो प्रिवेंट विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड प्लांट, मतलब क्या बताया है कि ये किसमें प्रिवेंट करता है? विल्टिंग, मतलब प्लांट को मुरझाने में से बचाने में ये क्या करता है? काम करता है। कैसे? क्योंकि ट्रांसपिरेशन से जो होता है वाटर निकलता है, तो वाटर हमारा नीचे से तो जाता है ना, पुलिंग फोर्स के द्वारा नीचे से जा रहा है। तो वाटर में हमारा जो होता है मिनरल्स भी होते हैं। आप लोग को बताया था कि जो वाटर होता है वाटर में क्या होता है? मिनरल्स भी होता है। तो मिनरल्स हमारे प्लांट को मिल रहे हैं तो प्लांट क्या होता है? तो मुरझाएगा है नहीं। तो वही इसमें बताया है कि उसमें क्या करता है? प्रिवेंट करता है प्लांट को, कि प्लांट जिससे मुरझाए ना। आगे क्या है? मेंटेन ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसको अच्छा रखने के लिए, जैसे कि एक हेल्दी प्लांट जो होता है ना उसको टर्जिड प्लांट बोलते हैं, ठीक है। किसमें मेंटेन करता है? प्लांट की टर्जिडिटी को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। ये आप लोग को बताया है कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जिसमें कि क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। और ये होता कब है? दिन में ही होता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है ये तो दिन में ही होगी, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हमारी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो वो दिन में होता है। तो इसमें ये क्या करता है कि CO2 को एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। अब आपने एडवांटेज को पढ़ लिया है, अब डिसएडवांटेज को देख लीजिए, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में देखिए कि इसमें प्लांट से नुकसान क्या है, मतलब ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो इसमें नुकसान क्या है? तो ये इसका नुकसान ये है कि जो वाटर होता है वेपर के फॉर्म में निकलता रहता है, लॉस होता है वाटर का, ठीक है। और ऐसा समय आ जाए जबकि क्या हो? बहुत ही ज़्यादा क्या हो? जैसे गर्मी का मौसम है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा धूप हो रहा है, उस समय प्लांट को ऑटोमेटिक क्या चाह रहा है? वाटर चाह रहा है, ठीक है। जब बहुत ही ज़्यादा धूप है तो प्लांट को, हमें सबसे पहले जो प्लांट है उसको वाटर तो चाह रहा है, लेकिन क्या है? धूप है तो क्या हो रहा है? ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो वाटर जो है निकल रहा है। यहाँ सब ट्रांसपीरेशन होगा तो वेपर के फॉर्म में तो हमारा वाटर यहाँ से निकलता ही रहेगा। और हमें, जबकि प्लांट को क्या चाह रहा है? वाटर चाह रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट में वाटर की कमी होने लगती है, क्योंकि कब तक? सॉइल में भी तो वाटर नहीं रह पाता है, तो सॉइल में भी वाटर नहीं रहेगा और प्लांट को भी वाटर चाहिए, और ट्रांसपीरेशन हो ही जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्लांट होता है वो मुरझा जाता है, और मुरझा कर क्या होता है? गिर जाता है। यदि आप डायग्राम से समझो, देखिए इस डायग्राम में, देखिए ये जो है ये टर्जिड प्लांट है, मतलब एक हेल्दी प्लांट है ना। देखिए ये हेल्दी प्लांट है, और इसके बगल में ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कैसा प्लांट है? ये देखिए ये मुरझाया हुआ प्लांट है, विल्टिंग प्लांट आपको दिख रहा है ना, विल्टिंग प्लांट। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे कि जब बहुत ही ज़्यादा सन की रोशनी मिल रही है तो इसमें वाटर की कमी हो रही है, सोइल में वाटर इसे मिल नहीं रहा है, ऊपर से ट्रांसपीरेशन से वाटर की कमी होती जा रही है, और ये प्लांट क्या है? मुरझा जाता है, और एक ऐसा समय आता है कि ये प्लांट डेथ हो जाता है इसकी, ठीक है, खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो यही इसका क्या है? डिसएडवांटेज है।